हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। माय सेल्फ गुंजन, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि पढ़ना कम, यानी कि क्विज सेशन ज्यादा होगा। क्योंकि यार 10 इयर्स के पीवाईक्यूज कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स के। मतलब मुझे पता है आप सभी वेट करते हो ऐसे सेशंस का जिसमें आपको पता चलता है कि यार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे आते हैं। यानी कि यार तुम सभी के सभी मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, है ना? डेली डे नाइट पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो कि जो पढ़ रहे हो क्या वो एक्चुअली काम का है या नहीं है। मतलब वैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा 100% गारंटी दूंगी कि इतना इंफॉर्मेटिव रहेगा कि आपको सारा का सारा आइडिया आ जाएगा लास्ट 10 सालों में कैसे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। सो यस, आप लोगों को याद रखना है कि कमेंट सेक्शन को करना है एक्टिव, क्योंकि यार जो क्वेश्चन मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ आपको कोशिश करना है कि उस टाइम भी वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो और उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डू लेट मी नो गाइस, क्या आप 11th में हो, 12th में हो या फिर आपका ड्रॉप ईयर चल रहा है? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि यार आप सभी के सभी कौन से मतलब कि पार्ट में आ रहे हो, है ना? 11th 12th या ड्रॉप ईयर में आ रहे हो। तो यस, स्टार्ट करेंगे। सेशन को लाइक नहीं किया तो फटाफट सेशन लाइक कर दो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार ये भी कोई कहने वाली बात है? यहाँ पर नीट नोवा पे आपको बहुत सारा सोप्लेस कंटेंट मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्यारा सा इंपॉर्टेंट सा बहुत यूजफुल इंफॉर्मेटिव सेशन, यानी कि पीवाईक्यूज ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये मेरी कुछ क्वालिफिकेशन है जिन्हें नहीं पता, क्योंकि यार आप बार बार पूछते रहते हो ना मेरे से, तो मैं यहाँ पे लिख के आ गई, आप लोग देख सकते हो। तो क्विज टाइम के साथ स्टार्ट करेंगे सेशन को। क्विज टाइम चलेगा, सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। यार मेरा टाइम मतलब मैं ये नहीं करती कि टाइम खराब करना है, टाइम पास करना है। हम प्रॉपर मुद्दे पे आएंगे क्योंकि तुम सभी का टाइम बहुत प्रीशियस है। यानी ये वीडियो को जिस बच्चे ने लास्ट तक देख लिया, पूरा कंप्लीट देख लिया, तो आपके लिए हाइड्रोकार्बन का पार्ट जो है वो लॉक हो जाएगा, वो चैप्टर सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि उसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा यूजफुल थे, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा वेटेज कवर करता है, इसीलिए ये वाला चैप्टर हमने सिलेक्ट किया। जिसके भी और क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, उसका सेशन ले आऊंगी। सो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। सभी के सभी ट्राई जरूर करना। क्या कहता स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तुम सभी के सभी फंसते हो, मुझे पता है ना? तो यार कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमरिक पेंटेन्स फॉलोज द ऑर्डर एनपेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो पहली बात तो जिसको ये स्ट्रक्चर नहीं बनाना आता भूल जाओ, ये क्वेश्चन तुमसे होने वाला है, नहीं होगा, ठीक है? और यस, एक चीज और बता दूं कि मेरा सेशन सिर्फ वही बच्चे देखे यार जो बिल्कुल डेडिकेटेड है, जो बिल्कुल अपने काम के लिए फोकस्ड है, जिनको अपना ड्रीम कॉलेज जो है उसको सिक्योर करने में जी जान मेहनत करनी है। तो ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है। बाकी जो टाइम खराब करने के लिए थोड़ी देर देख के छोड़ने आए हैं उनके लिए सेशन नहीं है। अगर तुमने अपने आप को प्रॉमिस कर रखा है कि मुझे कुछ सीखना है तो इस सेशन में वो मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? इतना बढ़िया तरीके से पीवाईक्यूज आज तक किसी ने नहीं कराए होंगे, ये मैं श्योर करती हूँ। तो आपको करना है प्रैक्टिस। सो यस, स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है एनपेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। बच्चे एनपेंटेन क्या होता है? 1 2 3 4 5 एनपेंटेन होगा। आइसो क्या होता है कि मैम लास्ट सेकंड कार्बन पे जब CH3 ग्रुप हो, ये हो गया एनपेंटेन। और जब लास्ट सेकंड कार्बन पे जब CH3 ग्रुप हो उसको बोलते हैं आइसो। तो ये हो गया आइसोपेंटेन। मैम यहां तक तो हमें बात अच्छी तरीके से समझ आ गई है ना? उसके बाद नियो, नियो क्या होता है? जब अपने पास लास्ट सेकंड पे 2 CH3 ग्रुप हो, लास्ट सेकंड पे 2 CH3, एक CH3 और दूसरा CH3, इसको बोलेंगे नियोपेंटेन। ये हो गया नियोपेंटेन। वीडियो आप पॉज करके ट्राई जरूर करना। तो आपको इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा है, तो यार देखो जितनी ब्रांचिंग ज्यादा होती है बॉइलिंग पॉइंट उतना कम हो जाता है। याद रखना, ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करने में यही चीज इंपॉर्टेंट है। तो पहले बता रही हूं आप सभी अपनी नोटबुक साथ लेके बैठो, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन में आपको वो आप चीज बताने वाली हूँ जिसकी वजह से ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते हैं तुम सबके, ठीक है? तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये चीज मार्क कर लेना और सभी के सभी इसको नोट डाउन कर लेना। तो यार समझ आ गया क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर? ब्रांचिंग ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। ब्रांचिंग तो यहाँ पर आपकी ऐसा ऑर्डर आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पे एक ब्रांच है और यहाँ पे 2 ब्रांच है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बिल्कुल सही बताता है, एनपेंटेन फिर आइसो फिर नियोपेंटेन। यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गई है? करेक्ट हो गई है, सही मार्क करेंगे। दूसरा कहता कि व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस, रीजन देखो कैसे जस्टिफाई कर रहा है। कहता कि जब ब्रांच इंक्रीज होते हैं तो मॉलिक्यूलर अटेन्स द शेप ऑफ स्फीयर। ब्रांच करने से मॉलिक्यूल स्फीयर की शेप, देखो कैसे, ये देखो
ब्रांचिंग से मॉलिक्यूल को स्फीयर की शेप मिल रही है या नहीं मिल रही, जिसकी वजह से कहता कि अपने पास क्या होगा, यहाँ पर रिजल्ट इन द स्मॉलर सरफेस एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट ड्यू टू विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन। देखो एक गोला दूसरा गोला, अगर प्लेट होती है इस तरीके से फ्लैट, यहाँ पर कितनी अच्छी पैकिंग हो रही है, सोचो कितना अच्छा पैक हो रहा है, सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना सही हो रहा है। तो स्ट्रेट चेन में प्रॉपर पैक्ड हो जाते हैं, प्रॉपर कांटेक्ट होता है क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज्यादा है। लेकिन अगर कोई गोल होगा तो गोल में बताओ कितना टच हो रहा है, इतना सा टच हो रहा है। तो यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाते हैं स्फीयर के अंदर, इस वजह से बॉइलिंग क्या होती है, कम हो जाती है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट कम किस वजह से होता है, क्योंकि उनके अंदर सरफेस एरिया कम है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अगर आप लोगों ने सोचा ऑप्शन नंबर ए, तो कंप्यूटर महाशय को कह देते हैं कि भैया ऑप्शन ए को टिक कर दीजिए। देखते हैं कंप्यूटर क्या कहता है, और इसका जवाब है ऑप्शन ए। तो यार ये आपका नीट का क्वेश्चन है, ये सारे हम पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, सारे पीवाईक्यूज है, आपके लास्ट ईयर में आए हुए हैं, तो इसीलिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ध्यान से देखना। यहाँ कहता है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या होगा प्रोडक्ट, एरो पे लिखा हुआ है जिंक मरकरी और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। जिसको नहीं पता चल रहा, ये लिखता है जिंक मरकरी और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। पता है ये क्या है, जिंक मरकरी अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl। कमेंट सेक्शन में वीडियो पोस्ट कर दो और मुझे आंसर बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, तुमने पहचानी या नहीं पहचानी। तो यहाँ पर ये रिएजेंट होता है हमारा कौन सा, क्लीमेंशन रिडक्शन वाला। ये क्लीमेंशन रिडक्शन हो रही है, क्लीमेंशन और वोल्फ-किर्चनर याद है, ये वो रिडक्शन है जिसमें क्या होता था, इसका शॉर्टकट बताया हुआ है मैंने आपको कि आपके पास जो कार्बोनिल है, क्लीमेंशन रिडक्शन करवाने पर वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ऑक्सीजन हटा के आपको हाइड्रोजन लगाने हैं, यानी ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन दिख रहा है ना, इसको हटा के क्या करना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगाने हैं। देख लो कहाँ पे है, ये OH तो नहीं बनेगा, OH नहीं बनेगा, ये क्या कर दिया इसने, कार्बन ही उड़ा दिया, ये भी नहीं बनेगा। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑक्सीजन हटा दिया और यहाँ पर से ऑक्सीजन हटा दिया, बाकी कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये रिएक्शन बताओ समझ आई या नहीं आई, कितनी सिंपल रिएक्शन है, कितनी इजी रिएक्शन है। इसीलिए कहती हूँ क्लीमेंशन रिडक्शन, वोल्फ-किर्चनर, ऐसे क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड से भी कम लगेगा। यानी कि यार मेरी बात सुनो, आगे जाने से पहले एक बार बात सुनना कि यार अपने पास जब क्वेश्चन आता है, आप में से बहुत बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं, मुझे पता है, जब हम पढ़ते थे हमें भी दिक्कत आती थी कि यार जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस टाइम पे हमें पता ही नहीं होता अप्रोच कैसे लगेगा। अब इतना बड़ा सारा क्वेश्चन देके आधे से ज्यादा बच्चे स्किप कर देते हैं, और इसमें 5 सेकंड भी नहीं लगनी, 5 सेकंड भी नहीं, ये मेरी एश्योरिटी है। तो वो टॉपर्स वाला सीक्रेट जो है ना, वो मैम आप लोगों को सारा रिवील करेंगे, लेकिन उसके लिए यार सारे क्वेश्चन आपको सुनने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बस देखा और छोड़ दिया, नहीं, जब तक लास्ट तक नहीं देखोगे तब तक समझ नहीं आएगा। ये देखो 5 सेकंड का क्वेश्चन था, सिर्फ ऑक्सीजन हटाना था, याद क्या करना है, रिएजेंट। तो वो आपको मैं याद करवा दूंगी जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो यस, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया है मजे वाला क्वेश्चन, ये आ गया आपका मजे वाला क्वेश्चन। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट बताना है कि इसके अंदर फाइनल प्रोडक्ट आपका कौन सा होगा, ठीक है। तो अपने ट्राई करेंगे, क्या करना है, ये दे दिया आपका मॉलिक्यूल, उस पर HBr का अटैक है। मॉलिक्यूल क्या है, ये कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल है ना, बना लेते हैं। ये रहा मॉलिक्यूल और इस पे HBr का अटैक करवाया जा रहा है, यही था ना, यही था मेरे पास, हाँ जी यही था। इस पे किसका अटैक करवाया जा रहा है, HBr का अटैक करवाया जा रहा है। तो यार यहाँ पर क्या बनेगा, HBr क्या रिलीज करेगा, H पॉजिटिव को, H पॉजिटिव को, है ना, HBr एसिड है, H पॉजिटिव को। बिना मैकेनिज्म के क्वेश्चन सॉल्व होना ही नहीं है। तुम्हारी NCERT इस चीज को बताती नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करोगे, ऑक्सीजन के पास है लॉन पेयर, वो H+ को इलेक्ट्रॉन देगा, क्या बना देगा, बचा हुआ स्ट्रक्चर देखो, CH3 CH CH3, ये बन जाएगा CH। और यहाँ ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन आ चुके हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ने पहले तो फ्लो में इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये बेचारा इलेक्ट्रॉन का प्यासा है, भूखा है, और इसके पास लॉन पेयर है, तो ये डोनेट कर देगा और यहाँ बन जाएगा ऐसा। अब देखो फंस गया बेचारा, क्यों फंस गया, क्योंकि कहता कि मैम मेरे पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रो रहा है। ऑक्सीजन रो क्यों रहा है, कहता मैं तो मैम इलेक्ट्रोनेगेटिव था, हर कोई जानता है इलेक्ट्रोनेगेटिव के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब मेरे पे पॉजिटिव आ गया। बताओ ये तो मेरे साथ नाइंसाफी होगी ना, कोई इंसान का नेचर ही चेंज कर दिया। इसीलिए ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा। बात समझे, क्या बनेगा, CH3 CH CH3। अब जिससे लेके भागा उस पे बेचारे पे पॉजिटिव आ गया, अब इसकी क्या गलती है ना।
तो ये बन गया मेरे पास 2 डिग्री कार्बोकैटायन। पूरी बात सुनना फिर ही काम आएगा। 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब ये जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ना, ये अगर अपने आप को स्टेबल कर सकता है तो ये कहेगा मैं करूंगा, मैं जितना स्टेबल हो सकता हूँ मैं उतना होऊंगा। आप सभी भी ये करते हो या फिर पढ़ाई कर ली बस हो गया? कई बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉपर्स होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि नहीं मुझे और अच्छा होना है, मुझे और अच्छा बनना है। तो यहाँ से अपना 1 2 हाइड्रोजन उठ के चला जाएगा। इसका बाजू वाला कार्बन कहेगा कि तू मेरा हाइड्रोजन ले ले। क्यों? रीजन है, देखो हर किसी के पीछे रीजन होता है। तो यहाँ देखना ये बन जाएगा CH3 C, जिसपे CH3, अब ये हाइड्रोजन इधर चला गया, ये CH2 बन गया और ये CH3। इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा ना क्योंकि इसका हाइड्रोजन गया। तो अब ये कार्बन जिसपे पॉजिटिव आया है यार, ये कार्बन हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। 2 डिग्री और 1 डिग्री में बताओ, 2 डिग्री और 3 डिग्री में बताओ। 3 डिग्री क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। यही होता है ऑर्डर, है ना? तो इसी वजह से ये हमारा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बात समझ आई? इसीलिए अब अगर माइनस वाला कौन था, Br माइनस है ना, वो कहेगा मैं आता हूँ स्टेबल करने के लिए। तो अब बस बाकी स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे Br लगाना है, पॉजिटिव को क्या देना है? Br देना है। क्या बात समझ आई? दोबारा एक बार रिपीट करती हूँ, फिर से सुनना। यार ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर थे, HBr में H+ आता है। ऑक्सीजन के लॉन पेयर इस प्लस को इलेक्ट्रॉन देंगे तो पॉजिटिव आएगा। ऑक्सीजन बेचारा रोने लग गया कि मेरे पे तो Br+ आ गया, तो ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया। ये कार्बन मेरा 2 डिग्री है और ऑर्गेनिक में रूल होता है कि कार्बोकैटायन यानी कार्बन जिसपे प्लस है वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, तो बाजू वाला हाइड्रोजन उठ के इधर चला जाएगा। इसको बोलते क्या है? इसको बोलते क्या है? कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपको आंसर बता रही हूँ लेकिन फिर भी आप कमेंट सेक्शन में रोक के बताना। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं क्योंकि हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है ना, इस वजह से 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कहेंगे। ये हो गया, कार्बन पे पॉजिटिव आ गया और पॉजिटिव को फाइनली Br नेगेटिव मिल जाएगा। क्या बात समझ आई या नहीं? हाँ या ना बता दो एक बार, है ना जी? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर ये बन जाएगा। क्या आप सभी को ये क्लियर हुआ? अगर कोई भी डाउट लग रहा है तो यार बोल सकते हो आप लोग। ये बन गया मेरा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, डन डन डन। तो ये हमने 2024 के क्वेश्चन किए हैं, 2023 के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये रहा, देखो आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो क्योंकि PYQs चल रहे हैं सारे के सारे। अब ये 2022 का क्वेश्चन आने लगे, ठीक है? तो PYQs चल रहे हैं। PYQs आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें ये आइडिया दे रहे हैं कि यार आने वाले जो मतलब नेक्स्ट अपकमिंग आपका एग्जाम है नीट का, उस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मिस कर रहे हो इन केस तो यार इसको मतलब भूल के भी मिस मत कर देना। ये आंसर डायरेक्ट आ गया, ओके ठीक है। तो यस, आगे है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स। ट्राई करना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग एल्केन्स, हेप्टेन, ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, हेक्सेन। अब आपको इसका शॉर्टकट बता देती हूँ, शॉर्ट ट्रिक इन जीजी मैम स्टाइल। क्या है शॉर्टकट? शॉर्टकट ये है कि जब भी आपसे पूछा जाए, कि यार बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, तो आपको बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले देखना है नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन जितने ज्यादा होंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद अगर कार्बन सेम है तो आप ब्रांचिंग पे जाओगे, यानी ब्रांचिंग अगर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ब्रांचिंग ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ आई या नहीं? हाँ या ना बता दो। बस आपको इतनी सी चीज देखनी है, जिसने इतनी सी चीज समझ ली वो आपके पास समझ आ जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देनी है, प्रायोरिटी इसको देनी है, ठीक है? प्रायोरिटी इसको देनी है। तो देखो हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, ब्यूटेन मतलब कि 4 कार्बन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 पे मिथाइल ग्रुप है ब्यूटेन, तो 4 + 1 मिथाइल वाला हो गया 5 कार्बन। 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन यानी 3 कार्बन और मिथाइल है यानी कि 4 कार्बन। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, है ना? ये मिल गया आपको। बस अब देखो कुछ समझ आया? 7 वाला सबसे ज्यादा मतलब हेप्टेन ए सबसे ज्यादा, जिसमें कार्बन ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा। फिर कौन आ गया? ई यानी कि हेक्सेन, है ना, 6 कार्बन वाला। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 5 वाला यानी कि सी आ जाएगा, है ना? 5 के बाद आप देखो 4, अब इन दोनों में टाई हो गया। एक है ब्यूटेन और एक है 2 मिथाइल प्रोपेन। ब्यूटेन मतलब स्ट्रेट चेन और 2 मिथाइल मतलब ब्रांच। शॉर्टकट दिमाग लगाओ, यानी कि ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि स्ट्रेट वाले का ब्रांच अगर होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ये हमारे पास ब्रांच है, ये क्या है? ब्रांच है। और ये क्या है? ये हमारे पास स्ट्रेट है। ये क्या है? हमारे पास स्ट्रेट है। इसी वजह से 2 मिथाइल प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, यानी डी का कम हो जाएगा।
तो ये आंसर बन रहा है। डू लेट मी नो गाइस कि आप में से किस किस का सही हुआ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मैं जेन्युइनली देखना चाहती हूँ कि कौन कौन सही कर रहा है। तो देख लो ये वाला कौन सा ऑप्शन मीट कर रहा है, ऑप्शन ए मीट कर रहा है, ऑप्शन ए इस चीज को मीट कर रहा है। आई ट्रूली बिलीव बच्चे कि आप सभी को ये समझ आया होगा। ठीक है, ओके, ये क्या हो गया, ये कैसे चल गया अपने आप से आगे, ऑलराइट, ठीक है, चल आगे चलते हैं बच्चे, आगे चलते हैं, एक सेकेंड, ओके, आगे चलते हैं हम। द इनकरेक्ट मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्कीन, कौन सा इनकरेक्ट मेथड है एल्कीन बनाने के लिए? तो एल्कीन हमारे पास क्या होती है, जैसे कि हमारे पास डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, उसके लिए इनकरेक्ट मेथड पूछ रहा है। तो पहला कहता है विसिनल डाइहैलाइड्स को जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करो, करेक्ट, बना सकते हैं। विसिनल डाइहैलाइड्स को, विसिनल डाइहैलाइड्स ऐसे होते हैं, ये रहे विसिनल, आजू बाजू वाले कार्बन पे हैलोजेंस, अगर आप उसको जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करोगे तो जिंक चालाक होता है, क्या करता है जिंक, जिंक इन X2 को निकाल के लेके चला जाता है, यानी ये दोनों कार्बन के बॉन्ड्स फ्री हो जाएंगे और बॉन्ड बन जाएगा उनके बीच। ये वाला मेथड आपकी एनसीईआरटी साफ साफ चीख चीख के बोल रही है कि ये बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइंस विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइंस, ये वाली रिएक्शन भी आपकी है ना, कौन सा बनता है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से हमारे पास, मतलब एल्काइंस जो है, एल्काइंस क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया अगर रिएक्ट करवा रहे हैं तो अपने पास में एल्कीन्स बनेंगे, कौन से एल्कीन, ट्रांस एल्कीन बनेंगे, कौन से एल्कीन बनेंगे, ट्रांस एल्कीन बनेंगे, सिस ट्रांस की बात नहीं हुई, लेकिन ट्रांस एल्कीन बनता है ना, ये रिएक्शन हमें पता है एल्कीन बनाने के लिए ये भी है। ट्रीटिंग एल्काइल हैलाइड विद अल्कोहलिक KOH, तो अल्कोहलिक KOH भी क्या करते हैं, एल्कीन बनाएंगे। एल्काइल हैलाइड यानी कि मान लो ये रहा एल्काइल हैलाइड, है ना, ये रहा एल्काइल हैलाइड, अल्कोहलिक KOH अगर इसको दिया जाएगा तो ये अल्कोहलिक KOH पता है क्या करेगा, एक तरफ से ये हाइड्रोजन है, एक तरफ से हाइड्रोजन और एक तरफ से हेलोजन निकाल देगा। एल्काइल हैलाइड, हैलाइड वाले है ना, वो हाइड्रोजन को, कौन सा हाइड्रोजन, हेलोजन के साथ वाला अल्फा, उसके साथ वाला बीटा, बीटा हाइड्रोजन को निकालेंगे, इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते थे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहते थे। तो यहाँ पे अपने पास डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये भी बना सकता है। लेकिन आ गया ऑप्शन फिर, एल्काइल हैलाइड्स को एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करवाओ, एल्काइल हैलाइड को एक्वस KOH क्या करेगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ही करा सकता। यहाँ पे जानबूझ के दे रखा है ताकि आप फंस जाओ एल्कोहलिक और एक्वस में, याद रखना एल्कोहलिक, एल्कोहलिक जब भी दे रखा हो तो एज बेस की तरह काम करेगा और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवा के डबल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन 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 अगर आप एक्वस के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, ये भी बता देती हूँ मैं आपको जिसको नहीं पता, तो एल्काइल हैलाइड मान लो ये रहा एल्काइल हैलाइड, ठीक है, अगर इसको आप एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो एक्वस KOH OH लगाएगा यहाँ पे, यानी कि अपने पास पता है क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा अल्कोहल। तो एल्कोहलिक और एक्वस में फर्क है, एल्कोहलिक वाला एल्कीन बनाता है, एक्वस वाला जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करके एक्स की जगह जाके लग जाता है। तो यानी कि वो कहता कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये फोर्थ वाला इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा था ना आपसे, ध्यान दो क्या है वो, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट ये वाला है। क्या बात समझ आ गई है ना, ये वाला मेथड आपका ये आ जाएगा। मैं हमेशा ना इसमें फंस जाती थी कि यार ये क्या हो रहा है, एल्कोहलिक और एक्वस में कंफ्यूज हो जाती थी बहुत ज्यादा, जब मैं 12th में थी ना तो मैं कंफ्यूज हो जाती थी इस चीज में, 11th 12th में ये चीज आती थी। तो आपको याद रखना है एक्वस मतलब पानी मिला दिया, पानी का मतलब उसका इफेक्ट कम हो गया, यानी बेस का इफेक्ट कम हो गया, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम नहीं करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। एक्वस KOH यानी कि पानी मिला दिया, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, चमका, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, Cl की जगह जाके लग जाएगा, चमका या नहीं चमका, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक 4इन, 2,6 डाइमिथाइल डेक 4इन, ये तो आपका GOC का ही क्वेश्चन बना लो, IUPAC वाले पार्ट का है, इधर डाल दिया, 2021 का क्वेश्चन है। 2,6 डाइमिथाइल डेक 4इन, तो देख लो 1 2 3, मतलब अब आप देखो मेरी बात सुनो, अब पता क्या करना, ऐसा मत करना सभी का नाम लगाना सोच रहे हो, नहीं यार, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने का हमारा टास्क नहीं है, हमारा टास्क है कि जो क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स है उन कॉन्सेप्ट को फटाफट स्पीड में कैसे सॉल्व करना है। तो वो जिस बच्चे को सीखना है वो सारे सेशंस मेरे देख सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें ना टाइम हमारे पास नहीं रहता, इतना सारा पार्ट होता है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, अगर हम मतलब लिखना आता अब सभी को है,
बनाना आप सभी को आता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर मैम आपके बैठे हैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताने के लिए। तो यार यहाँ पर देखो 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 इन, मेरे को दिख गया इन 4 पे है, बस इतनी सी चीज से आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे बताती हूँ, क्योंकि यार इन को प्रायोरिटी मिलती है ना। सोचो मिथाइल ग्रुप्स को प्रायोरिटी नहीं मिलती नंबरिंग में, किसको प्रायोरिटी मिलती है? डबल अनसैचुरेशन है ना, सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, फिर अनसैचुरेशन, फिर उसके बाद ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं। तो आपको बस इतना देखना है 4 किधर आ रहा है, 1 2 3 4 पे तो आ रहा है। इधर देखो 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 3 पे आ रहा है, हटा दो इसको। क्या कहता है 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 पे आ रहा है, देखो 1 2 3 इधर से नंबरिंग करेंगे, हटा दो इसको। यहाँ कहाँ आ रहा है 1 2 3 4 5, 5 पे आ रहा है इन। तो बस इतनी सी चीज से आपका आंसर आ गया, बताओ। इसीलिए कह रही हूँ ये टेक्निक्स होती है जो आपको अडॉप्ट करनी, जिससे आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया बस। ठीक है, तो ऐसे इन देख लिया करो कौन पास आ रहा है, तो ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव मीथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। यानी ओजोनोलाइसिस करने पर कोई एक ऐसी एल्कीन है, हमें नहीं पता कौन सी एल्कीन है, लेकिन जैसे ही उसका ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है एक, कौन सा? मीथेनॉल। मीथेनॉल मतलब ये रहा मीथेनॉल। तो आपको दिमाग लगाना है मीथेनॉल इनमें से कैसे बन सकता है, कौन बनाएगा मीथेनॉल। तो मैंने एक ओजोनोलाइसिस की शॉर्ट ट्रिक बताई थी, आप सभी को भी बताती हूँ ताकि 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सको। देखो ओजोनोलाइसिस के लिए कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ओजोनोलाइसिस के लिए कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इस बॉन्ड को तोड़ो, ओ और ओ लगा दो, डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे, डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे। बताओ ये क्या मीथेनॉल नहीं है? CH2O, CH2O, ये बन गया। यानी फाइनल आंसर तो मुझे मिल गया। देख रहे हो कितनी फटाफट आंसर आ रहा है। अगर इसका ओजोनोलाइसिस कराओगे डबल बॉन्ड हटा के, तो यहाँ पे ओ और ओ लगाना पड़ेगा, तो ये कुछ और बन जाएगा, मीथेनॉल नहीं मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे तोड़ोगे, इस बॉन्ड को तोड़ दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा दो और इधर डबल बॉन्ड ओ लगा दो, यहाँ पे इथेनॉल बनेगा। CH3CHO क्या होता है? इथेनॉल होता है। डबल बॉन्ड को पूरा तोड़ दो, शॉर्टकट बता देती हूँ आपको ओजोनोलाइसिस का, कि डबल बॉन्ड को पूरा तोड़ दो, पूरा साफ कर दो, तो आपके पास जो फ्रेगमेंट्स बनेगी उनको डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ लगाना है। ये होता है ओजोनोलाइसिस। डबल बॉन्ड हटा दो और इस कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ लगाना है। तो जहां पे ये बन रहा है देख लो, एक ही तो है, यहाँ पर ही तो बनेगा मीथेनॉल। ठीक है जी, डन डन डन, समझा चमका। तो ये हमारा था इसका पार्ट। ठीक है जी बच्चों, आई गेस यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। डू लेट मी नो देयर इन द कमेंट सेक्शन कि यहाँ तक कैसा चल रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थकना नहीं है, क्योंकि यार नीट वालों ने थकने वाला सफर थोड़े ना लिया। द मोस्ट स्टेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन कहता है सिस 2 ब्यूटीन बन रहा है। वीडियो पॉज कर लो, ट्राई करो और आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुम्हारा सही हो रहा है या नहीं। यार एटलीस्ट अभी तो अपने से लॉयल बनो, क्योंकि 6 महीने ही रह गए हैं। अभी लॉयल अपने आप से नहीं बनोगे तो कभी बनोगे? ये नहीं है कि मैम सॉल्व करा रहे हैं तो हम देख लेंगे बाद में, कोई बात नहीं। मैम सॉल्व इसलिए करा रहे हैं ताकि आप में से बहुत सारे, मतलब मेजोरिटी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कॉन्सेप्ट आते हैं लेकिन उनको अप्लाई करना नहीं आता। क्वेश्चन आता है लेकिन जल्दी सॉल्व करना नहीं आता, तो उन सभी के लिए ये सेशन है। ठीक है, तरीका बताऊंगी कैसे देखना है। और एक बार हम ना सॉल्व करता हुआ सामने वाले को देख लेते हैं तो वो दिमाग में ज्यादा अच्छा बैठता है, रिएजेंट सारे लर्न हो जाते हैं, तो ये फायदा ही फायदा है तुम सभी लोगों का। सिस 2 ब्यूटीन एल्काइन से बना रहे हैं। सिस वाला कौन सा याद आया? लिंडलार्स कैटालिस्ट, समझे? ये वाला जो है ना सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, भैया ये ट्रांस बनाता है, समझे? अगर नॉर्मल कहता है एल्कीन बनाना है तो ये भी बना सकता था और ये भी बना सकता था, लेकिन ये बनाता है सिस और ऊपर वाला बनाता है ट्रांस। ये लिंडलार्स कैटालिस्ट है। H2PD और C कार्बन, उसके बाद ये मतलब अपने पास क्विनोलिन में देते हैं ताकि ये रिएक्शन यहीं तक स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर लिंडलार्स कैटालिस्ट होता है जो सिस बनाता है। तो सेकंड ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए और कंप्यूटर महाशय बिल्कुल कहते हैं कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है जी, ऑल राइट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन चल रहा है, आप सभी ध्यान रखो यार, क्योंकि बहुत अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कहता एल्कीन ए, पता नहीं कौन सी एल्कीन है, लिख दिया करो साथ के साथ, जैसे जैसे पढ़ रहे हो साथ के साथ लिख दो, टाइम बच जाएगा। ऑन रिएक्शन विद O3 एंड ZnH2, मतलब इसका रिएक्शन कराएंगे O3 और ZnH2 के साथ, गिव ZnH2O के साथ गिव्स प्रोपेनॉन एंड इथेनॉल। प्रोपेनॉन क्या होता है? ये होता है प्रोपेनॉन। और अगला क्या है? इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? ये होता है इथेनॉल, CHO। ठीक है, इन इक्विमोलर रेशियो एडिशन ऑफ HCl टू A, मतलब इस पे अगर HCl का अटैक करा रहे हैं, एल्कीन बना रहा है, एल्कीन A गिव्स B, मतलब ये एल्कीन है ना हमारी,
इस पे अगर HCl डालते हैं तो बनता है B। मेजर प्रोडक्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट B, मतलब B पूछ रहा है, समझ रहे हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा रिवर्स ओजोनोलाइसिस का। कौन सा? रिवर्स ओजोनोलाइसिस। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा रिवर्स ओजोनोलाइसिस। क्या होता है रिवर्स ओजोनोलाइसिस? शॉर्टकट बताऊंगी क्योंकि जीजी मैम आपको शॉर्टकट बताने में बहुत हेल्प करेंगे। कैसे करना है? ओजोनोलाइसिस को उल्टा करना है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकालना है। तो शॉर्टकट ये है कि यार ये जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दिख रहे हैं ना, इन दोनों को हटा दो, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों को हटा दो, यानी इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड्स फ्री हो गए, इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड्स फ्री हो गए, दोनों को आपस में डबल बॉन्ड से चिपका दो। यानी कि यहां बना देते हैं, क्या बन जाएगा देखो, CH3 CCH3, मतलब C पे 2 CH3, 1 और 2, इस कार्बन का इस कार्बन से डबल बॉन्ड ये रहा, ठीक है, उस कार्बन का CH3 यानी कि ऐसे, और यहाँ पे H, यानी कि ये एल्कीन थी। अब समझे कैसे निकालते हैं, है ना? इस कार्बन को इस कार्बन से डबल बॉन्ड से चिपकाना है, बना दिया मैंने स्ट्रक्चर, बन गया A। ठीक है जी। अब अपन को क्या करना है, इस पे HCl का अटैक कराना है, इस पे HCl अटैक करवाना है, HCl का अटैक करवाना है इस स्ट्रक्चर के ऊपर। कैसे बनाएंगे HCl का? बस दिमाग लगाओ, देखो ये वाली स्ट्रक्चर नॉर्मल ही है, कार्बोकैटायन देखो कैसे बनेगा, बॉन्ड तोड़ा, मार्कोवनिकोव जी क्या कहते हैं, जहां ज्यादा हाइड्रोजन वहां H और जहां कम वहां Cl। तो ये क्या बन जाएगा, देखो कार्बन, इस कार्बन पे 2 CH3 तो थे, 1 और 2, इसके साथ में कार्बन जिसपे H लगा हुआ था और CH3 लगा हुआ था, ऐसे। तो मार्कोवनिकोव जी कहते हैं जिधर ज्यादा हाइड्रोजन वहां H और जिधर कम वहां पे Cl। वैसे तो मैंने आप लोगों को ये कह रखा है कि मार्कोवनिकोव धोखेबाज है, उस रील को मत लगाया करो, वीडियो अगर मिस कर दी तो देख लेना वो वीडियो। लेकिन आपको कार्बोकैटायन देखो यहाँ पर बनेगा, कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोग मुझे डिटेल में कहना चाहते हो तो मैं बता दूंगी आपको। मार्कोवनिकोव रूल वाला मैंने एक ना वीडियो डाल रखा है, आप एक बार उसको जरूर देख लेना। तो इस कार्बन पे Cl लग जाएगा ऐसे, और यहाँ पे लग जाएगा हाइड्रोजन यानी कि ऐसे। तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देख लो किधर है ऐसा ऑप्शन, चेक करो एक बार, है ना? तो फाइनल आंसर जो है वो ये बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। क्रॉस चेक कर लेना, यही आंसर अपना बन रहा है। बच्चों बात समझ आ रही है या नहीं? हाँ या ना बता दो एक बार कमेंट सेक्शन में, एक्टिव हो जाओ और मेरे को जरूर बताना कि मैम यहाँ पर वाला कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हुआ। जिस क्वेश्चन में बच्चे आपको प्रॉब्लम है इमीडिएटली मुझे बता देना कि मैम यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्लीज इसको एक्सप्लेन कर देना डिटेल में, कोई शॉर्ट के थ्रू कैसे भी मैं बना दूंगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है जी। आगे कहता है अमंग द फॉलोइंग द रिएक्शन दैट प्रोसीड थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कहता कि इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से प्रोसीड कर रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से प्रोसीड कर रही है। नीट 2019 का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोफिलिक, बच्चे इलेक्ट्रोफिलिक वाली रिएक्शंस याद है आपको कौन सी थी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमारी कुछ सिलेक्टेड रिएक्शंस थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें अपनी हेलोजिनेशन थी, ठीक है, हेलोजिनेशन थी जिसमें हम हेलोजन डालते थे इन द प्रेजेंस ऑफ कोई कैटलिस्ट, जैसे FeCl3 वगैरह या AlCl3, ये कैटलिस्ट डालते थे। एक हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन थी, याद है? नाइट्रेशन में क्या करते थे, नाइट्रेटिंग मिक्सचर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4, है ना, ये डालते थे। एक रिएक्शन थी हमारी सल्फोनेशन रिएक्शन थी, सल्फोनेशन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करते थे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करते थे। और एक मेरे पास थी कौन सी, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, है ना, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हमारे पास थी। ये सारी इलेक्ट्रोफिलिक में थी ना, मैं कहती थी मैम का फेवरेट पार्ट है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसमें एल्काइलेशन था और एसाइलेशन था, याद आया? एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ये सारी की सारी रिएक्शंस किस में आती है, आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आती है। तो देखो ये रिएक्शन आप लोगों को दिखी या नहीं दिखी, मेरे को ये बताओ। क्या ये रिएक्शन आपको दिखी जिसमें Cl2 और AlCl3, हेलोजिनेशन जिसमें क्लोरीन दे दो, है ना, AlCl3 या FeCl3 जो भी कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं, ये रिएक्शन किस में आ रही है, ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया है। बाकी कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर तो देखो इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे Cl ऐड हो रहे हैं, पूरा बॉन्ड टूट रहा है, तो ये एडिशन रिएक्शन आ गई है। सब्स्टिट्यूशन मतलब तुम्हें उठा के किसी और ने तुम्हारी जगह घेर ली, तुम्हें उठा के किसी और ने तुम्हारी जगह हड़प ली, तो उसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, जमका, है ना। तो ये क्या हो गई, कितनी सिंपल रिएक्शन। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, बट आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट को ग्रास्प ऑन करने में टाइम लग जाता है, दैट्स इट। फिर कहता है हाइड्रोकार्बन A रिएक्ट विद ब्रोमीन
बाय सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म एल, तो आपका हाइड्रोकार्बन है ए, ये रहा, रिएक्ट कर रहा है ब्रोमीन के साथ टू फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म एल्काइल ब्रोमाइड, यानी यहाँ पर कोई एल्काइल ब्रोमाइड बन रहा होगा, है ना। उसके बाद कहता विच बाय वुड्स रिएक्शन, मेरे को लगता है ये वाला कोई और का बना हुआ है, ये वाला हटा दो, ये मेरे ख्याल से एक मिनट रुको जरा बच्चों, ये किसी और का ही है, ये वाला क्वेश्चन इसका नहीं है, ये इसका हटा दो। क्या कह रहा है देखो मेरे साथ में, क्योंकि मेरे सामने भी नया ही आया है, मैंने देखा नहीं है, मेरे सामने भी नया है। हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट कर रहा है ब्रोमीन, है ना, बाय सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं, मतलब सनलाइट वगैरह कुछ होगी, टू फॉर्म एन एल्काइल ब्रोमाइड, आरबीआर बन गया, एल्काइल ब्रोमाइड बन गया, ठीक है। विच बाय वुड्स रिएक्शन, मतलब इस पे जब वुड्स रिएक्शन करेंगे, सोडियम वगैरह वाली रिएक्शन थी ना, वुड्स रिएक्शन याद है, बताई थी आपको, उसने कहा वुड्स रिएक्शन करवाने पर गैसियस हाइड्रोकार्बन बन रहा है, मतलब कोई हाइड्रोकार्बन बन रहा है ऐसा, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन बन रहा है कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन एटम, मतलब इसमें 4 से कम एटम है, लेस देन 4 कार्बन एटम है। देखो वुड्स रिएक्शन में 3 कार्बन तो लेंगे नहीं, मैंने बताया था 3 कार्बन नहीं लेंगे, ऑड कार्बन में वुड्स रिएक्शन काम की नहीं होती है, क्योंकि मिक्सचर बनते हैं, ऑड वाले हाइड्रोकार्बन में मिक्सचर्स बनते हैं, इसीलिए ऑड वाले नहीं बनाते हैं। तो देखो 3 नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है 2 ही होंगे, वुड्स रिएक्शन में चिपकाया जाता है, तो आपको कहा 4 से कम, 4 से कम आपने सोचा 3, और मैंने कहा वुड्स रिएक्शन में ऑड वाले नहीं बनाने, तो 3 हटा दो, फिर क्या रहेगा 2 या फिर क्या रहेगा 1। तो अभी मैंने कहा 2 या 1 में कितने कार्बन होंगे, देखो 2 कार्बन अगर होंगे, यहाँ पर हमारा ये इथेन ही होगा, क्योंकि मीथेन कैसे बनाओगे, मीथेन तो है ही खुद 1 कार्बन। वुड्स रिएक्शन में जो होता है ना, कपल बनते हैं, है ना, पेयर बनते हैं, तो अपने पास ऑब्वियसली 2 कार्बन ही होगा, यहाँ पे लेस देन 4 का मतलब यहाँ पे 2 ही कार्बन होंगे, तो यहाँ पर CH3 मतलब अपना एल्काइल ग्रुप्स क्या होंगे, CH3Br होंगे, ये CH3Br और ये CH3Br, जब ये वुड्स रिएक्शन करेंगे तो CH3 जब कंबाइन होके एल्केन बना देंगे, यानी इथेन बना देंगे। क्या था, ब्रोमीन से बना था, ब्रोमिनेशन करवाया था, तो हाइड्रोकार्बन है ना ये, तो जरूरी ये कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा, CH4 ही होगा, तभी इस पे हाइड्रोजन हटा के क्या लगा, Br लगा, हाइड्रोजन हटा के क्या लगा, Br लगा, तो CH4 पे ब्रोमिनेशन करा के Br लगा, फिर उस p वुड्स लगाएंगे तो CH3 मिलके क्या बना देंगे, इथेन बना देंगे। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या बच्चे समझ आ रहा है, हाँ या ना बता दो एक बार, ये ऑप्शन डी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, तो देख लो, यस, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो चुका है। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप सभी को कितना मजा आ रहा है इन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखने में, ठीक है जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो यार एसिडिटी में ट्रिपल बॉन्ड वगैरह दे रखा है ना, तो एक बात सुनना, एसिडिटी जो होती है, एसिडिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, खींचने वाले ग्रुप होते हैं ना, वो एसिडिटी को बढ़ाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रिलीजिंग ग्रुप जो देने वाले ग्रुप होते हैं वो कम करते हैं, यानी कि मैं कहूंगी विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, -I या फिर -M या फिर -H, और रिलीजिंग क्या करेंगे, +I +M या फिर +H से इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब बात पता है किस चीज की आ रही है, बात किस चीज की आ रही है, विड्रॉइंग ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स भी कह सकते हैं, यानी हम ऐसा कह सकते हैं एज करेक्टर, एसिडिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एज करेक्टर, क्योंकि परसेंटेज एज करेक्टर जो है, अभी बताऊंगी सब कुछ समझ आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अभी सुनना, बात समझ आएगी, लेकिन एक बार ध्यान से सुनोगे तब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आपने कहा कि मैम बहुत कुछ बता दिया, समझ हमारे ऊपर से जा रहा कुछ है ना, तो देखो मेरी बात सुनना, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड, जैसे कि ये रहा, तो ट्रिपल बॉन्ड में sp कार्बन होते हैं जिसमें 50% s करेक्टर होते हैं, है ना, 50% होगा ना, एक s और एक p, तो यार एक s है आउट ऑफ 2, तो 50% s करेक्टर होगा। यहाँ पे sp2 है, यानी कि 33.33% s करेक्टर होगा, और इधर हमारे पास sp3 कार्बन है, sp3 मतलब 25% s करेक्टर होगा, है ना, एक s, टोटल कितने हैं 4, 1/4 × 100 कर दो 25 आ जाएगा। s करेक्टर कितना ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विड्रॉइंग ग्रुप्स, विड्रॉइंग ही हो गया ना, ये एसिडिटी बढ़ाएंगे। तो बात समझ आई, ये आपका कंक्लूजन है, ये आपका क्या है बच्चे, कंक्लूजन है। अब देखना ध्यान से सुनना, मैं कैसे बता रही हूँ इसका, आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर सुनना,
मतलब जितना अपने पास ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन होगा वो खुशी खुशी हाइड्रोजन हटाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन अगर इसने मान लो निकाल दिया यहाँ से, ये हाइड्रोजन था, इसने हटा दिया यहाँ पे और इस पे आ गया माइनस, तो ये माइनस स्टेबल हो रहा है। क्यों स्टेबल हो रहा है? क्योंकि यार इस पे sp करेक्ट, sp होना नेचर होने की वजह से s करेक्टर ज्यादा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो चाहेगा ना कि मेरे पे नेगेटिव आए, तो अगर आपका नेचर जैसा है, आपको वैसा नेचर वाला आपको दर्जा मिल रहा है, तो वो खुश हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, इस पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, तो इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड की एसिडिटी ज्यादा होती है देन डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे आ जाओ, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा होगा, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा होगा, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा होगा, हटा दो इसको, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा होगा। अब इन दोनों में देखो ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा है, लेकिन यहाँ देखो ट्रिपल बॉन्ड पीछे कर दिया और यहाँ डबल बॉन्ड को आगे डाल दिया। मैंने कहा था ट्रिपल ज्यादा, फिर डबल और फिर सिंगल। अब आप कहोगे मैम ट्रिपल ट्रिपल में कंपेयर करके बताओ, ये गलत हो गया ना, ट्रिपल फिर डबल फिर सिंगल, लेकिन यहाँ ट्रिपल वाले को पीछे कर दिया। एसिडिटी में क्या ऑर्डर आना चाहिए, हमेशा याद रखना, ट्रिपल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, बाकी वैलेंसीज कंप्लीट कर देना। कल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैम आपने बॉन्ड कम बना दिया, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैम आपने बॉन्ड कम बना दिए, नहीं। अब बच्चों मेरी बात सुनना, यहाँ पर इधर इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये CH3 एक एक्स्ट्रा चीज दिख रही है, ये भी ट्रिपल, लेकिन CH3 एक्स्ट्रा है, CH3 प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देता है, समझ रहे हो? तो यार यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताया था? देखो मैंने कहा था अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं प्लस आई वाले, एसिडिटी कम करते हैं, इसीलिए जो CH3 था ना, CH3 ये एसिडिटी को कम कर रहा था, इसीलिए पीछे आएगा। नॉर्मल CH वाला आगे आएगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चेक कर लो क्या सही आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन ने भी कह दिया कि हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है, तो ऑप्शन ए को आप लोग करेक्ट मार्क करेंगे। ठीक है जी, डन, समझ आया? एक बार वीडियो पॉज करो और मुझे जरूर बताना है कि यार आप लोगों को क्या कॉन्सेप्ट चमका या नहीं, बस अब थोड़े से क्वेश्चंस ये ज्यादा नहीं है, तो आप लोग सभी देखना। आगे चलते हैं बच्चे। प्रेडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है, 2017 की रिएक्शन है, लेकिन ये बार बार आती है। कौन सी है? H3SO4 और H2SO4, एनसीईआरटी की डायरेक्ट रिएक्शन चेप रखी है। HgSO4 और H2SO4, यार ये करेगा क्या? देखो अपने पास है CH3, CH ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड CH। जैसे ही आप इसको H2O दोगे, पानी दे रहे हो, इन द प्रोसेस ऑफ एसिडिक मीडियम में H2SO4 एसिडिक ही होता है, तो ये रहा एसिडिक मीडियम, और HgSO4 क्या कर रहा है? सिर्फ Hg2 पॉजिटिव आयन सप्लाई करेगा रिएक्शन करवाने के लिए। तो आपको मार्कोवनिकोव का रूल लगाना होता है, ब्लाइंडली मार्कोवनिकोव रूल ट्रस्ट करोगे, यानी डबल मतलब पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, इसमें दरार आएगी, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां H और जहां कम है वहां OH लगाओगे, क्या बन जाएगा? CH3, C के ऊपर लग चुका है OH, डबल बॉन्ड और ये रहा CH। बात समझ आई, हाँ या ना? ये बन गया, तो ये हमारा इंटरमीडिएट है A, मतलब ये A बन गया है। अब ये A को ना टोटोमेरिज्म करेंगे, ध्यान से देखो, तो क्या ये इनॉल नहीं है? इनॉल है ये, देखो इन और ओल, इनोल है ना, ये इनोल है। तो अब इसको अपन को क्या बनाना है, यहाँ पर देखना जरा ध्यान से, CH3, C डबल बॉन्ड O और ये रहा CH3, यानी कि यहाँ पर इनोल से कीटो बनाएंगे। कैसे? ये देखो ऑक्सीजन ने पाई बॉन्ड बनाया और इसका टूट के कार्बन पे नेगेटिव आया, उस पे हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाएगा, ये बन जाएगा कीटो इनोल। पता है ना आपको, बता रखा है मैंने आपको लेक्चर में, देख लेना अगर आपने नहीं देखा। ठीक है, तो टोटोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कवर किया था, तो ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। तो देख लो कहाँ पे है, यहाँ पर हटा दो कीटो और इनोल, ये रहा, ये बन जाएगा, है ना, सल्फेट नहीं लगेगा। ऑप्शन सी कह देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन को कि लॉक कर दिया जाए। देखो मैम की तो प्रैक्टिस हो रही है, बिल्कुल सही, ठीक है, सही जवाब। तो मैम की प्रैक्टिस हो रही है, मैम चाहते हैं कि आप सभी की भी प्रैक्टिस हो क्वेश्चंस के अंदर, तो बढ़िया सी तैयारी करो यार, मैम के साथ कॉन्सेप्ट को सीखो और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने की। देख रहे हो अभी हमने आधा घंटा में कितना कुछ सॉल्व कर दिया। तो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 2017 पे। कहता है विद रिस्पेक्ट टू कन्फर्मर्स ऑफ इथेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कन्फर्मर्स ऑफ इथेन, इथेन के कन्फर्मर्स, वो याद है कौन कन्फर्मर्स क्या थे? सिंगल बॉन्ड रोटेशन वाले। तो कहता है बॉन्ड एंगल चेंज। भैया देखो याद रखना, जब हम कन्फर्मर्स की बात करते हैं, यानी कि ये वाला है ना, ऐसा करके, तो यहाँ पर ना हम रोटेट करते हैं,
आगे वाले को पीछे वाले से रोटेट करते हैं ऐसे करके, ठीक है। मान लो मेरी ये फिंगर्स है ऐसे करके, आगे और पीछे इस तरीके से है, तो मैं रोटेट कर रही हूँ इस तरीके से, है ना, ऐसे करके। तो आपके बॉन्ड एंगल, मान लो ये बॉन्ड के एंगल्स है, ये चेंज नहीं कर रहे, इनको नहीं दबाना या करना, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होंगे, ना ही बॉन्ड लेंथ चेंज होगी, लंबाई भी चेंज नहीं होगी, है ना। तो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होते हैं, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ नॉट चेंज, चेंज नहीं होंगे। तो क्या चीज चेंज होगी, तो याद रखना बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होते, तो क्या चीज चेंज होती है, डाइहेड्रल एंगल चेंज होता है। ये चीज आप लोग अपने नोट्स में लिख दो, ठीक है, क्योंकि ये काम आता है, ये बार बार आता है, ये चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। तो चेक करेंगे, बॉन्ड एंगल चेंजेस नहीं, बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ चेंजेस नहीं, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, हाँ जी, बॉन्ड एंगल रिमेन सेम बट बॉन्ड लेंथ चेंजेस नहीं। बस इतनी सी चीज जिसको पता थी वो ऐसे क्वेश्चंस अब घुमा फिरा के कैसे भी दे दो वो तो हम कर ही पाएंगे, है ना। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है बच्चे। तो यार आप लोगों को क्विज टाइम का मतलब समझ आ रहा है। आप सभी को करना क्या है, आप सभी को वीडियो पॉज कर देनी है, क्वेश्चन ट्राई करना है, खुद की तरीके से ट्राई करना है, आंसर को मैच करने की कोशिश करनी है। अगर सही है तो वेल एंड गुड, अपने लिए क्लैपिंग कर लेना, नंबरिंग मार्क कर देना। लेकिन अगर गलत आ रहा है तो मुझे बता देना कि हमारा गलत है या सही है कमेंट सेक्शन के थ्रू, ठीक है जी। ऑलराइट, अगला चालू करते हैं। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन कार्बन आयन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, यानी कि ये वाला जो नेगेटिव है ये कौन से ऑर्बिटल में है। देखो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यार इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, तो इसके पास एक लॉन पेयर है और एक सिग्मा बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड है। तो लॉन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड ऐड करो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2, यानी कि इसके पास क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके लॉन पेयर कौन से ऑर्बिटल में होंगे, sp ऑर्बिटल में होंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा sp में होंगे। बताओ कितना सिंपल, बहुत इजी चलता है, लेकिन आप लोगों को बस वो ग्रिप चाहिए इनको करने के लिए, दैट्स इट। ऑलराइट, यस, तो ये आंसर सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द रिएक्शन, 2016 का क्वेश्चन है। इन द रिएक्शन आपको बताना है x और y क्या होंगे, आपको बताना है x और y क्या होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये रिएजेंट बार बार आता है, सोडियम लिक्विड अमोनिया। क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को, सोडियम लिक्विड अमोनिया क्या है, बेस है, बेस क्या करेगा, H को निकालेगा, एसिडिक H को। ये हाइड्रोजन मेरे पास एसिडिक है, काय को, क्योंकि यार मेरी बात सुनो, वही बताया था ना परसेंटेज एस करेक्टर, तो इस पे माइनस आएगा, ऐसे हाइड्रोजन निकलने के बाद माइनस आएगा। ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो खुशी खुशी नेगेटिव लाके खुश हो जाएगा। देखो तुम लोग भी काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, क्यों, क्योंकि तुम सब स्टेबल होना चाहते हो अपनी लाइफ में। तो ये भी काम कर रहा है एच निकालने का, क्यों, क्योंकि स्टेबल होना चाहता है। आपको कहोगे मम्मी ये कैसे स्टेबल, एसपी है ना, ये एसपी वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए इस पे माइनस चार्ज स्टेबल है, ठीक है। अब इस पे दिया CH3 CH2 Br, CH3 CH2 और Br, ये क्या करेगा, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये इधर और ये बाहर, समझ रहे हो, क्यों, Br नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे ये कार्बन अटैक करेगा, बात समझे। तो ये क्या बन जाएगा, CH3, इस CH3 के साथ लगा हुआ है CH2, लिखो CH2, इस पे कौन आ गया, इस पे ये कार्बन आ गया जिसके साथ ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आ चुका है इसके साथ में, तो बन गया है हमारे पास एल्काइन। उसके बाद कहता है ये X है, ये देखो ये हमारे पास X है, फिर कहता है फिर से वही काम करो, कि फिर से आप बेस दो और फिर से वही करो। तो बताओ पहले इधर हुआ था इस कार्बन के साथ, अब उस कार्बन के साथ, इसके पास है ना हाइड्रोजन, ये रहा, तो ये H निकलेगा और ये CH3 CH2 Br पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, ये कार्बन इस पे अटैक करके क्या बनेगा, आपके पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो जरा सभी के सभी ध्यान से, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, अब ये इसके साथ जुड़ जाएगा, कैसे, CH2 और यहाँ पे CH3, देख लो कहाँ पे है ये वाला स्ट्रक्चर, ये बन जाएगा अपने पास, है ना। तो क्या बोलेंगे इसको, 3 ब्यूटाइन बोलेंगे, 3 हेक्साइन बोलेंगे। तो एक बना 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन और 3 हेक्साइन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये 3 हेक्साइन है ना, 1 2 3, 3 पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको बोलेंगे 3 हेक्साइन। बात समझ आ रही है ना बच्चे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग मिक्स्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 and HNO3 if a larger amount of KHSO4 is added to the mixture the reaction rate will be। तो देखो कहता, क्या कहता, दिमाग लगाओ, कहता कि कंसीडर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन,
यानी बेंजीन का नाइट्रेशन करवा रहे हैं किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 यूज करके हम नाइट्रेशन करवा रहे हैं, यानी नाइट्रेशन हो रहा, यानी नाइट्रेशन हो रहा है, यानी NO2 लग गया, कहीं भी लगा दो एक ही बात है। कहता अगर अपनों ने इसमें KHSO4 डाल दिया तो KHSO4 से रिएक्शन पे क्या असर होगा, तो यार KHSO4 कैसे टूटता है, K पॉजिटिव और HSO4 माइनस, ऐसे ही टूटता है ना, ये ऐसे टूटेगा। अब H2SO4 यहां दे रखा है, तो H2SO4 कैसे टूटता है, H प्लस और HSO4 माइनस में। H2SO4 कैसे टूटता है, H2SO4 टूटता है H प्लस और HSO4 माइनस में। तो अगर आप ध्यान लगाओ यहां पर, अगर अरे हाँ हाँ, अगर आपने ध्यान लगाओ तो आप क्या कर रहे हो, आप इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट को बढ़ा रहे हो, यानी रिएक्शन में H2SO4 को टूटना था, आगे जाने के लिए उसको टूटना था। आप पता है क्या कर रहे हो, HSO4 माइनस को ही बढ़ाए जा रहे हो, इसको बढ़ा रहे हो। अगर इस चीज को बढ़ाओगे तो यार ये पीछे चला जाएगा ना, वो याद है ली चैटलियर प्रिंसिपल, यानी प्रोडक्ट बढ़ाने पर ये ज्यादा हो गया तो ये कम करना लग जाएगा अपने आप को। कम कैसे करेगा, ये बैकवर्ड जाना स्टार्ट कर देगा, मतलब ये वाली रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जानी स्टार्ट कर जाएगी, ये नहीं करेगा। ऊपर वाली रिएक्शन क्या करेगी, बैकवर्ड जानी स्टार्ट कर जाएगी, पीछे जानी स्टार्ट हो जाएगी। ऊपर वाली, अरे ये वाली रिएक्शन जो है H2SO4 को तोड़ना था ना यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो ये टूटेगा नहीं क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन रहा है, तो ये रिएक्शन जो है वो थोड़ी सी धीरे हो जाएगी, क्योंकि आपने जो KHSO4 डाला वो KHSO4 क्या बना रहा है, HSO4 माइनस आयंस बना रहा है। ये HSO4 माइनस जो है ये H2SO4 के डिसोसिएशन को स्लो करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो वो अपने आप को कम करने में लग जाएगा, यानी H2SO4 अपनी अनडिसोसिएटेड फॉर्म में आना चाहेगा, डिसोसिएट नहीं होगा, इसलिए रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगी, रिएक्शन की रफ्तार जो है वो धीरे हो जाएगी। तो बात समझ आई आपको, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इस ऐसे क्वेश्चन में फंसे थे बहुत बच्चे, 2016 का है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी देख लो आंसर, कंप्यूटर जी कहते हैं कि स्लो हो जाएगी रिएक्शन। चमका या नहीं चमका कॉन्सेप्ट, ठाना बता दो एक बार, ठीक है जी, ऑल राइट, यस। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2016 का क्वेश्चन है फेज फर्स्ट का, CH3 CH2 CH2 Br KOH डालने पर ये बना रहा है, मतलब क्या बोल रहा है, हाँ अच्छा ठीक है, तो कहता है कौन कौन सी रिएक्शन कौन कौन से टाइप की है, टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। तो पहले वाली रिएक्शन में आपका डीहाइड्रो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, Br हट रहा है और H हट के एल्कीन बन रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, एलिमिनेशन, एलिमिनेट हो रहा है ना, कुछ निकल रहा है बाहर, तो इसको एलिमिनेशन ही तो कहेंगे, एल्कीन बन रहा है HBr निकल के, एलिमिनेशन हो रहा है। दूसरी रिएक्शन में Br हट के OH लग रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन, Br हट के OH लग रहा है। और इस रिएक्शन में क्या है, डबल बॉन्ड टूटा, Br लग गया, देखो इसमें तो कुछ ऐड हो रहा है तो इसको एडिशन कहेंगे। चेक करो कुछ लिखा हुआ है क्या इसके रिलेटेड, कहता ए इज एलिमिनेशन, ए एलिमिनेशन है, हाँ जी एलिमिनेशन है, बी सी आर सब्स्टिट्यूशन, नहीं बी अलग है, बी सब्स्टिट्यूशन है, सी एडिशन है, ये ऑप्शन गलत हो गया। ए इज सब्स्टिट्यूशन नहीं, ए सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ए एंड बी आर एलिमिनेशन नहीं, ए और बी एलिमिनेशन नहीं है, ए इज एलिमिनेशन, बी इज सब्स्टिट्यूशन, सी इज एडिशन रिएक्शन, यानी आपको लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ये देखो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही बता रहा है, ध्यान से देख लो यार, ये देख सकते हो आप, ऑप्शन डी जो है वो सही बोल रहा है, ए इज एलिमिनेशन, बी इज सब्स्टिट्यूशन एंड सी इज एडिशन रिएक्शन। क्या बात समझ आई, क्या सभी को बात समझ आई, ये क्वेश्चन हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है बच्चे, क्लियर है, यहाँ तक ओके है, ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन था, देखो ऐसे क्वेश्चन मैं इसीलिए बता रही हूँ बार बार आप लोगों को कि यार ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द हैलाइड कंपोनेंट फॉर फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, यहाँ पर फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में कौन सा हैलाइड कंपोनेंट हम यूज करते हैं, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन याद है ना, क्या करते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में, हमारे पास कोई भी बेंजीन में आप डेरिवेटिव ले लो, है ना, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, एल्काइल कह रहे हैं ना, एल्काइल कंपोनेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज एज हैलाइड कंपोनेंट, हैलाइड कंपोनेंट के तरीके से किसको यूज करेंगे, तो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन पता क्या होता है, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन पे क्लोरीन लगा दो, फिर कहता है ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमीन लगा दो ऐसा, फिर कहता है क्लोरोइथीन, मतलब क्लोरोइथीन, ऐसा ही होगा क्लोरोइथीन, फिर कहता है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड मतलब लास्ट सेकंड पे CH3, है ना, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ऐसा हो जाएगा, राइट, लास्ट सेकंड पे CH3
आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ऐसा होगा, है ना। तो आपको कहता है कौन सा यूज कर सकते हैं हैलाइड कंपोनेंट के लिए। यार मेरी बात सुनो, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाने में आपको ये क्लोरीन को हटाना पड़ेगा या ब्रोमीन को हटाना पड़ेगा। ये वाली जो बाकी स्ट्रक्चर्स है ना, इन सब में रेजोनेंस चल रहा है ना, रेजोनेंस चलेगा, यहाँ पर भी रेजोनेंस चलेगा। तो ये क्लोरीन जो दिख रहा था आपको सिंगल, जो चीज दिखती है वो चीज होती नहीं है, तो जो सिंगल दिख रहा था वो सिंगल नहीं है, वो डबल बॉन्ड बन चुका है। इसी वजह से ये बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे, बल्कि यहाँ पर ये सिंगल है तो ये सिंगल ही है, ये टूट जाएगा आसानी से। तो हाँ, हम यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं एज हैलाइड कंपोनेंट, क्योंकि ये हैलाइड को निकाल सकता है। तो देखो बिल्कुल सही आंसर आया हुआ है, कंप्यूटर स्क्रीन भी हाँ कह रही है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो रहा था। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, यार ये वाला क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का, तो देखो यहाँ पर तो इसका पार्ट का नहीं है, वैसे कर लेते हैं। तो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, पायरोल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन, इस पायरोल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहाँ होगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी। एक बार यार ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ना, ये इस चैप्टर का नहीं है तो इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन कहती हूँ कि आप लोग एक बार ट्राई जरूर करके देखना, करेक्ट आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, क्योंकि यार ये जीओसी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये जीओसी का क्वेश्चन है। आगे करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल एटम्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होने को बोलते हैं कोप्लेनर। सेम प्लेन में अगर होंगे तो उसको बोलते हैं कोप्लेनर, है ना। अब सेम प्लेन के होने के लिए या तो उसको sp2 या sp हाइब्रिडाइज होना पड़ेगा। sp या sp2 हाइब्रिडाइज वाले क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। sp वाला क्या होता है, लीनियर होता है, और sp2 वाला क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना। ट्राइगोनल प्लेनर वाले क्या होते हैं, sp2, और sp वाले क्या होते हैं, लीनियर होते हैं। तो अगर कोई चीज सीधी सीधी लाइन है तो वो एक प्लेन में है, या ट्राइगोनल प्लेनर ऐसे होगा, ट्राइगन है ना, वो भी एक लाइन में है। तो आपको ये देखनी है, sp3 भूल के भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो सारे एटम क्या है बेंजीन के, sp2 है। यहाँ पर आप देखो सिंगल बॉन्ड वाले क्या होते हैं, sp3 होते हैं, sp3 नहीं होना चाहिए। sp3 अगर होगा तो कोप्लेनर नहीं होगा, तो ये हटा दो। उसके बाद यहाँ पर ये CH3 क्या है, sp3 है, और ये भी क्या है, sp3 है। इसीलिए ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। डू लेट मी नो बच्चे, यहाँ तक क्या सभी को समझ में आ गया है, क्या आप सभी को यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। तो यस, ये वाला आंसर बिल्कुल सही था, ये वाला आंसर बिल्कुल सही था। तो यस, दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई गेस आप सभी को ये समझ आया होगा। डू लेट मी नो देयर इन द कमेंट सेक्शन, क्या आप सभी को ये क्लियर हुआ, ठीक है। तो यस, थैंक यू सो मच बच्चे फॉर अटेंडिंग आवर क्लास, थैंक यू सो मच। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को सेशन कैसा लगा, ठीक है, PYQs कैसे लगे, और नेक्स्ट किस चैप्टर के लिए आना है वो भी बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय एंड गुड लक।